आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नांगलोई। महेंद्र सिंह राठौड़ जी, पूर्व प्रत्याशी नांगलोई जी। जी, मैं महेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व प्रत्याशी लोक सेवक पार्टी से चुनाव लड़ा था पिछले 2 फरवरी 2025 में। राठौड़ साहब, आज हमारे छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन है और उन्होंने के नाम से एक बहुत बड़ी राज्य किया था, साम्राज्य थे। क्या कहना चाहते हैं? वो हिंदू राष्ट्र के राजा थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी 1630 में जन्म हुआ था उनका। और शिवाजी एक ऐसे युद्धकार, रणनीतिकार थे जो गुरिल्ला युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे उस टाइम में गुरिल्ला युद्ध होता था, आजकल मिसाइलें हैं, तो वही उसकी नीति लेकर के ही आज क्या रेडार के नज़र में ना आवे और ना आवे, तो उसी हिसाब से बनाई गई है। जो शिवाजी ने नीति बनाई थी, उसी नीति पे आज हमारी जो सेना है वो लड़ रही है। मराठा साम्राज्य उन्हीं के नाम से स्थापन किया था। मराठा राज्य उन्होंने स्थापना किया था। छत्रपति जी ने बहुत अंग्रेजों से युद्ध से मुसलमानों से युद्ध लड़ा था और जगह जगह उनको परास्त किया था और अपना राज्य स्थापित किया था। मराठा उन्हीं के छत्रपति मराठा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या आज उनके बारे उनकी जन्म शताब्दी है, क्या कहना चाहते हो उनके बारे आज उनकी जन्म शताब्दी में मैं सब देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि उनकी नीति लेकर के हम चलेंगे और जो उन्होंने बनाए थे नियम, उस नियम के हिसाब से चलेंगे। हमारा जो देश है वो बहुत ही आगे बढ़ेगा उनकी नीतियों पर चलेंगे तो। मगर हमारी सरकार जो है आज उनकी नीतियाँ जो है लागू नहीं कर रही है। दूसरा, हमारे जो सरकार ने यूजीसी कानून लेके आई है श्रवणों के लिए, उसके बारे में क्या कहें? ये श्रवणों पे एक काला धब्बा है, क्योंकि श्रवण जाति जो है शुरू से ही राज करती आई है, पालन पोषण करती आई है। सब जो संस्कार है श्रवण जाति में ही थे। आज श्रवण जाति को और दूसरी जातियों को अलग अलग करके इनका भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। आज हर गांव में देख लो, गली में देख लो, देश में देख लो, भाईचारा है। और इस भाईचारे को अब मोदी जी ने जो तोड़ने का काम किया है, क्योंकि पहले एक भाईचारा था, अब श्रवण अलग हो जाएंगे और जो ओबीसी और एससी अलग हो जाएंगे, तो दोनों में मतभेद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस करके ये उनके लिए बहुत अत्याचार का काम कर रहे हैं और इस वजह से आने वाले दिनों में मोदी जी जो है आएंगे नहीं। हमारे देसी कहावत में एक है कि जब शेर की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। तो अब ऐसा लगता है कि मोदी जी विदाई लेने वाले हैं और श्रवण मोर्चा का गठन हमने कर लिया है और मोर्चा जोर शोर से लड़ेगा और अब की बार जो चुनाव होगा मोदी को हम चित लेंगे। ये मतलब कानून जो बनाया है, तो ये तो कह रहा है सबके लिए एक समानता है। ये समानता नहीं है ना, शरणों को रोक दिया ना, उनको आगे बढ़ा। जब शरण एक कॉलेज में बच्चा जाएगा, उसको अगर कुछ भी दूसरा बच्चा कहेगा तो उसकी कोई सुनाई नहीं है, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसे ही वो नौकरी में जाएगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, उसकी सुनाई भी नहीं है, उसका ये भी नहीं है कानून कि उसको वो अपनी अपील कर सके। कुछ नहीं है, बहुत गलत काम कर रखे है। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहते हो आप? मोदी जी ये कह रहे हैं ये सारा काम मोदी जी का ही है। मोदी जी को देखना चाहिए देश के अंदर जैसे बाहर देशों में हिंदुस्तान की धाक जमाई है, मगर अब हिंदुस्तान को ये खत्म करने पे उतरू है। क्यों देश में दंगा हो जाएगा, जैसे मुसलमान और हिंदुओं में दंगा करा रहे हैं, अब ये क्या करेंगे श्रवणों में और दलितों में ओबीसी में दंगा कराएंगे। उनका ये प्लान है, क्या पता क्या वोटों की राजनीति लेकर ये आ रहे हैं। जो अमेरिका से समझौता किया है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या देश हित में है? नहीं है, देश हित में नहीं है, देश हित में नहीं है ये। क्या इसको किसानों से कितना नुकसान होगा? किसानों को बहुत नुकसान होगा, वो नीति अपनाएंगे तो। हमारी जो पद्धति है शुरू से किसानों की, उनको प्रोत्साहन दो, उनको सब्सिडी दो, आगे बढ़ाओ। ये बाहर की नीति ला करके अपना करके किसानों को बर्बाद करने वाली नीति ला रहे हैं ये तो। इससे अच्छा कांग्रेस ठीक थी, इससे अच्छा तो आम पार्टी ठीक थी। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं ना भिड़ाने का, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया था, लोगों का अच्छा काम किया था। ठीक है, वो लोगों ने सोचा अब की बार बीजेपी आएगी तो क्या पता और अच्छा होगा, मगर बीजेपी में एक ही है, लोग वोट क्यों दे रहे हैं? ये भिड़ा रहे हैं कि मुसलमान तुम्हें काट देंगे, मार देंगे, बटोगे तो कटोगे, इस भाषा पे ही कर। किसने दिया बटोगे? ये बीजेपी ने दिया है कि बटोगे तो कटोगे, और अब खुद ही बांट रही है। ये स्वर्णों को अलग बांट रही है, दलितों को अलग बांट रही है। हिंदुओं को खतरा कहाँ से, जब राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे हिंदू बैठे। यही हम कह रहे हैं, जब दलित हमारी राष्ट्रपति है, दलित हमारे मुख्य 14 राज्य में दलित मुख्यमंत्री ओबीसी के हमारे यहाँ है, तो फिर हमने फर्क कहाँ कर दिया? ये क्यों दलितों को और उनको अलग श्रवण जाति को बांटना चाहते हैं? भीमराव अम्बेडकर जो था, उसने किसने पढ़ाया? गायकवाड़ जी ने विदेश भेजा, अपना सारा फंड दे करके और उनको पढ़ा करके और आगे इतना तक पहुंचाया। क्या हम उनको कुचलना चाहते हैं? नहीं, जो दलित भाई थे वो हमारा काम करते थे, हम उनको आगे बढ़ाते थे। ये राजनीतिक वोटों की चक्र के अंदर इन्होंने क्या किया? सारा सब कुछ बांटने का काम किया है। 8 तारीख को जो रामलीला मैदान में
रैली होने के लिए जा रही है, उसके बारे में क्या 8 तारीख को हम दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे। स्वर्ण मोर्चा इतना इकट्ठा हो जाएगा, चारों तरफ से बसों का सैलाब होगा, दूसरे स्टेट से भी आएंगे। हम इसकी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। 8 तारीख को इतना कर देंगे रामलीला मैदान में कि बाहर से गाड़ियां निकलने की जगह नहीं रहेगी कहीं भी, और मोदी को आंख हो जाएगी कि वास्तव में बीजेपी पर खतरा है। हम दिखा के छोड़ेंगे। आपके क्षेत्र नांगलोई के अंदर क्या समस्या है मैन विकास की? हमारे कुछ नहीं हो रहा, जो कांग्रेस ने आम पार्टी ने कर दिया। अब जगह जगह सड़कें खोद खोद के डाल रखी है, लोगों आने जाने की बड़ी परेशानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। सारे रिश्वतखोर है, पीली ईंटें लगा रखे हैं, बिल्कुल जहाँ भी काम हो रहा है हम किसको शिकायत करें। हमारे एमएलए साहब तो मिलते ही नहीं हमारे को, और जो भी जहाँ भी जाते हैं तो मिलते नहीं, और जो ठेकेदार है वो किसी सुनते नहीं। क्यों? कमीशनबाजी है। तो बीजेपी में तो पहले से ज़्यादा कमीशनबाजी बढ़ गई, कोई सुना नहीं करते। पीने का पानी? पीने का पानी, हमारे अमनपुर में जो पीने का पानी है वो बिल्कुल गंदा आ रहा है। हम एमएलए साहब को बोल दिया, कहने लगे अभी तुम्हारी लाइन जो है पुरानी नहीं है, उस हिसाब से बदली जाएगी। मैंने कहा लाइन का हम क्या करें जब हमारे ये गंदा पानी आ रहा है। बोले अभी नहीं बदली जाएगी। और क्या संदेश देना चाहते हैं? बस और मैं तो ये कह रहा हूँ, आज शिवाजी का वो जन्म शताब्दी है, तो इस पर सभी लोगों को ये कह रहा हूँ कि उनके चरित्रों पे चलो, और बीजेपी को जो इस हिसाब से अगर ये लागू करती है तो अगली बार बीजेपी को चित ले आओ। हम तो ये कह रहे हैं, और स्वर्ण मोर्चा अपनी पार्टी बना के मजबूत आएगा।